बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। नाज़रीन, सेनेट में जब दो बिल पेश किए गए हुकूमत की जानिब से, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 था और दूसरा दारुल खिलाफा अमलाक वक्फ बिल था। ये दोनों बिल जो हैं उन 11 बिलों का हिस्सा थे जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी थी FATF को, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ डेडलाइंस थी। एक डेडलाइन हमारे पास 6 अगस्त की थी और दूसरी डेडलाइन जो थी हमारे पास सितंबर के दूसरे हफ्ते की थी। तो उसमें जो तकरीबन 9-10 के करीब बिल जो हैं वो जैसे तैसे करके अपोजिशन की मिन्नत समाजत करके, या जिस तरह अपोजिशन ने हुकूमत को पर इस तरह से एहसान जो है वो जताया कि जी देखें, हम इस मामले में ये बिल पास करवाने में हमने आपकी मदद की है, जैसे ये हुकूमत पर कोई एहसान हो रहा था। बुनियादी तौर पे ये एक रियासत का केस है और ये रियासत का केस FATF में लड़ा जा रहा है, जहां दुश्मन हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम करने की कोशिश कर रहा है, हमें ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी कोशिश जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से है। और इंशाल्लाह जो अब से तकरीबन 4-5 हफ्तों बाद जो होने जा रहा है इजलास पेरिस में, वहाँ पर हम अपना मुकदमा लड़ने के हवाले से जो हमने तैयारी कर रखी है उसमें एक बड़ी रुकावट सामने आ गई। और वो रुकावट कैसे सामने आई? जब सेनेट ने 2 बिल अपोजिशन ने मुस्तरद करवा दिए। ये 2 बिल जो हैं उसमें अपोजिशन ने जो एक माहौल क्रिएट किया है, बुनियादी तौर पे वो माहौल इस तरह से क्रिएट किया है कि पता नहीं ये कितने ड्रैकोनियन लॉज हैं और ये कितने काले कानून बनने जा रहे हैं कि इससे अपोजिशन पर या किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें पुलिस को फ़लाँ इख्तियार मिल जाएगा, नैब को फ़लाँ इख्तियार मिल जाएगा। तो उस हवाले से सारी सिचुएशन आपके सामने आज मैं ये रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया कि ये मामला क्या है। उस बिल को मैंने देखा कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है, उस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में ऐसी कौन सी बात लिख दी गई है कि जो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि ये अपोजिशन कहती है ये एक्सप्लॉयटेशन होगी, और ये FATF ने कहा ही नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है इसको FATF के नाम पर, FATF के कंधे पर बंदूक रखकर अपने जो इंटरेस्ट है वो सर्व कर रही है हुकूमती जमात। तो मैंने जब इस बिल को पढ़ा और उस बिल को पढ़ने के बाद कई कानूनी माहिरीन से बात भी की, एक लफ्ज़ है जी, एक लफ्ज़ पे सारी लड़ाई है। ऐसा एक तासुर तो ऐसा मिल रहा है ना जी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि जी उसमें पुलिस को ये इख्तियार दे दिया गया, नैब को ये इख्तियार दे दिया गया, FIA को इख्तियार दे दिया गया, वो किसी का भी दरवाज़ा खटखटाए और जाकर बंदा उठा ले और ले जाए। एक लफ्ज़ है जिसके ऊपर है सारी लड़ाई। वो लफ्ज़ क्या है जी? नॉन कॉग्निजेबल को रिप्लेस कर दिया है लफ्ज़ कॉग्निजेबल ने। अब ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या है? अब जो पाकिस्तान का जो कानून है और ज़ाब्ता फौजदारी है, अच्छा पाकिस्तान में जो जराइम है ना, चोरी, डकैती, इसमें अगवा, यानी जो बड़े बड़े जराइम हैं ये कॉग्निजेबल होते हैं। इवन चोरी मुझे एक बड़े सीनियर कानूनदान ने बताया कि पाकिस्तान में चोरी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिसमें पुलिस जो है बग़ैर वारंट के या बग़ैर अदालत से इजाज़त लिए उस शख्स को, उस मुलजिम को गिरफ़्तार कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ये होता है जिसमें पहले वारंट लेना पड़ता है, पहले इजाज़त लेनी पड़ती है अदालत से, उसके बाद जाकर फिर गिरफ़्तारी होती है। अब एक लफ्ज़ को रिप्लेस करने पे लड़ाई क्या है? बुनियादी तौर पर जो ग्रेविटी ऑफ क्राइम है उसको, उस हसासियत को बढ़ाना मकसद था। हो क्या रहा है कि FATF ये कहता है कि आप कानून बना लेते हैं, रूल्स बना लेते हैं और अमल दरामद होता नहीं है, और उसमें वो छोटी छोटी वो जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से पेचीदगियाँ पैदा हो रही थी। मतलब अपोजिशन की अगर बात मान ली जाए तो इस मुल्क में चोरी जैसा जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है अपोजिशन कह रही है कि ये नॉन कॉग्निजेबल हो। यानी अपोजिशन ये कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग चोरी से छोटा जुर्म है।
बड़ी दिलचस्प बात है कि वो ये कह रहे हैं कि चोरी से, यानी इसकी तशरीह तो फिर यही बनती है कि यानी बहुत से ऐसे जुराइम जो होते हैं, जो कत्ल और इस तरह के जुराइम की बात नहीं मैं कर रहा, जो जुराइम आम जो थानों में कचहरियों में डील हो रहे हैं, अपोजिशन ये समझती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये उससे छोटा, चोरी से भी छोटा जुर्म है, और उस जुर्म पर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ केस चल रहा है जिसका आने वाले चंद हफ्तों में फ़ैसला आना है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो खुदा ना खास्ता वो मुल्क को भुगतना है। तो इस नॉन कॉग्निजेबल को ये कह रहे हैं जी कि वो, अच्छा अब इसमें वो कह रहे हैं जी FATF की रिक्वायरमेंट नहीं है। FATF की रिक्वायरमेंट जो है, पाकिस्तान ने क्या किया कि जब ये ज़िम्मेदारी, ये बोझ पाकिस्तान के कंधों पर आया कि हमने इस हवाले से जो फाइनेंसिंग के हवाले से ख़ास तौर पर इस बात को यकीनी बनाना है कि टेरर फाइनेंसिंग ना हो, हमारे मुल्क में चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हों, हमारे मुल्क में से मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाए। इसका फ़ायदा किसको है? इसका फ़ायदा तो है मुल्क को। हैरानकुन बात यह है, पाकिस्तान में 2010 तक मुल्क में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक जुर्म ही नहीं था। 2010 से पहले ये जो मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे पाकिस्तान में बैठकर माफिया, ये एक जुर्म ही नहीं था। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो इमरान खान ने वहाँ UN जनरल असम्बली में जाके बात की कि यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ से पैसा निकल कर अमीर मुल्कों में चला जाता है, ये इस बात का इम्पैक्ट समझने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है कि यहाँ से पैसा लूट कर बाहर गया हुआ है। चलें, वो जिसने भी लूटा, जिसने भी किया, ये अलग बहस है, इस पॉलिटिकल मसले में हम नहीं पढ़ते। लेकिन 2010 में ये तय हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जुर्म है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, जो कि ये बड़े बड़े ममालिक हैं, ये पैसा आने को तो वेलकम करते हैं, पैसा जाने के हवाले से इनके बड़े सख्त कवानीन हैं। और हमने 2010 में कहा कि ये जुर्म है, और 2010 से 2020 गुजर गया। यही तो FATF कह रहा है कि आपके मुल्क में एक्शन ही नहीं होता। आप कानून बना लेते हैं, एक्शन ही नहीं होता। एक्शन कैसे हो कि उसमें इस तरह की जो छोटे छोटे वो मसाइल थे, पेचीदगियाँ पैदा हो गई, उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता था। एक जुर्म ही नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें अदालत से पहले जाकर इजाज़त लेनी है, तो उसमें वो मुल्क क्या मनी लॉन्ड्रर के ख़िलाफ़ इक़दाम करेगा। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, ये नहीं कि ख़ुद से कुछ 4 लोग बैठे और उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कर देते हैं, FATF खुश हो जाएगा। पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल, एक रिप्यूटेबल कंसल्टेंट हायर किया। उस कंसल्टेशन फर्म को हायर करने के बाद सारा मुद्दा जो है उसके सामने रखा इन टेक्निकल कवानीन के हवाले से, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कवानीन भी बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे थे। उसने जो अपनी सिफारिशात दी, उसके नतीजे में ये लफ्ज़ को कॉग्निजेबल से नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया, नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल कर दिया गया। ये कॉग्निजेबल करने का मतलब है वारंट के बगैर गिरफ्तारी, लेकिन ये तो चोरी में भी है, ये तो डकैती में भी है। इसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म ही नहीं है। तो इस मामले पर ये फिर आज फ़ारूक नसीम साहब ने कहा है कि हम तो ये करा लेंगे पास जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी। अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इसलिए पैदा होगी क्योंकि चूँकि अपोजिशन भी इस पर ज़िद पर अड़ गई है, और अपोजिशन जो इससे पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था ना, उस पर उसने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो बिल था उसमें उसने चूँकि बहुत सी तरामीम डलवा ली थी, तो उस पर मामलात जो हैं पुरअमन तरीके से हल हो गए थे। यानी कहने का मतलब है सियासी शोर शराबा जो है वो नहीं हुआ था। तो इस मरतबा अब देखना है कि अशूरा के बाद जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, इसमें अपोजिशन ने चूँकि टफ़ टाइम देना है वहाँ पर, चूँकि जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा तो सैनेट और कौमी असम्बली के अरकान मिलकर इस पर फिर वोटिंग जब होगी तो फिर नंबर पूरे करना, लेकिन ये चूँकि रियासत का काम है, मुल्क का काम है, तो इसलिए इसकी हसासियत उतनी ही ज़्यादा है। अब देखना है कि अब इसमें सियासत और रियासत इसमें फिर क्या देखा जाता है। बहरहाल जो फ़ारूक नसीम साहब कहते हैं कि UK और कनाडा जैसे ममालिक में भी ये जुर्म जो हैं जो कॉग्निजेबल होते हैं उनमें बग़ैर वारंट के ही पुलिस के पास इख्तियार होता है, तो यहाँ कोई ऐसी नई चीज़ नहीं होगी। तो ये सेक्शन 12 में मौजूद जो क्लॉज है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इसके ऊपर सारी लड़ाई है। और इसमें इस्लामाबाद वो जो इमलाक का वक्फ़ का बिल था, दारुल खिलाफा इमलाक वक्फ़ से मुतल्लिक बिल था, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रपोज की थी, लेकिन एक लफ्ज़ की वजह से फिर दोनों बिल रिजेक्ट हो गए। और 15 सितंबर को हमारे पास जो डेडलाइन है
अब ये 15 सितंबर की डेडलाइन हम मीट नहीं करते तो 4-5 हफ्तों बाद जो वहाँ पर पेरिस में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, तो फिर उस बैठक में हम वहाँ क्या जवाब देंगे जी? हमारी अपोजिशन नहीं मानती, वो ये कहती है कि नहीं जी नहीं, ये जुर्म कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। तो वो तो क्या ही पहले ये रहे हैं कि आपके मुल्क में इस चीज़ को संजीदा नहीं लिया जाता। 2010 से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है और आपने क्या किया, तो अब फिर उधर जाकर क्या जवाब देना है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये मंजूर करा लिया जाएगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।